सही बात है। और मैं वही आज सोच रही थी कि क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बेटी 8 साल की है और सबसे छोटा बेटा जो है वो 1.5 साल का है। अब वो रात 3 बजे सोता है और वो सुबह 9 बजे जाग जाता है, वो इससे ज़्यादा नींद नहीं लेता। अब अगर मैं सहरी के बाद सो रही हूँ और 9 बजे मुझे उठना है उसके साथ, अब मियाँ जो हैं वो तो बेशक 2 बजे उठी हैं, 1 बजे उठी हैं, बेशक उनकी भी नींद तबाह बर्बाद हुई है पूरी रात, मगर औरत ने उठना है, फिर उसने खाना बनाना है, फिर उसकी बेचारी के पसीने आने हैं, तो रोज़ा रखना औरत के लिए ज़्यादा मुश्किल है भाई। तो दुआ जो माँ के कदमों में जन्नत है वो यूं ही तो नहीं है ना, यूं ही तो नहीं है ना, तो सही बात मतलब पैदा करना जितना मुश्किल है, पालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है बच्चों को, बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, वही वाली बात मुझे अभी याद आ गई कि एक माँ जो है वो 4 बच्चे पाल लेती है, मगर 4 बच्चे मिल के एक माँ को नहीं पाल पाते। और वही वाली बात ना इमन के कुरान पाक में भी एक ज़िक्र है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि माँ बाप जब बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो उनको उफ भी ना कहो, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वो फिर एक बच्चा बन जाता है ना वो सही से चल पाता है अपनी ओन पे, ना वो सही से सोच पाता है अपने ओन पे, वो ज़िंदगी का गुजर बसर नहीं कर पा रहा होता, वो डिपेंडेंट हो जाता है अपनी औलाद के ऊपर। मगर औलाद उस वक्त तक इतनी बिजी हो चुकी होती है कि उसके अपने हज़ार नहीं दुआ। आजकल सबसे ज़्यादा मुझे इतना अफसोस होता है कि जब माँ बाप कोई बात कर रहे होते हैं तो बच्चे इतने फालतू, मतलब माँ बाप बोलते हैं अरे आपको तो कुछ नहीं पता, अरे आपको नहीं मालूम, हमें सब मालूम है। इतना गलत है जो कहा गया है, माँ बाप को उफ भी ना कहो। मतलब माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को किस तरह पाल लेते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं कि माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।